हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। 15 अगस्त है, आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। चलिए, तो हम टॉपिक पे मूव करते हैं सीधा। जैसे कि आप में से कई लोगों की डिमांड थी कि मैं एक डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं मार्केट में, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं। ठीक है। क्योंकि मैंने अभी जो एक $100 ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट किया, उसके लिए मैंने ये जो वीडियो बना रखी थी, अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे वीडियो सेक्शन में, जो पहला वीडियो है बिटकॉइन ऑप्शन सेलिंग का बेस्ट स्ट्रैटेजी, 34 मिनट की वीडियो। तो मुझे लगा था कि लाइक ये कि कंप्लीट वीडियो होगा, कि इसको अगर आप सीख लेते हो तो आप अच्छा कर सकते हो, राइट। तो इसमें जो फीडबैक आया, वो सबसे ज्यादा फीडबैक जो मेरे को आया वो यही फीडबैक आया कि सब कुछ तो ठीक है, कॉन्सेप्ट तो लोगों को समझ में आ गया, लोग पैसा भी बना रहे हैं, है ना। पॉजिटिव फीडबैक भी है, पॉजिटिव रिजल्ट भी है। $100 जो ट्रेडिंग चैलेंज हमने स्टार्ट किया था 1 जुलाई से, तो 1 जुलाई से आज 15 अगस्त है, 1.5 महीने में मेरा अकाउंट जो है वो 3 गुना से ज्यादा हो गया। मतलब $100 से शुरू किया था, अभी वो $320 चल रहा है। इसी तरीके से और भी लोगों ने ज्वाइन किया था, उनका अकाउंट डबल हो गया, किसी को 50% रिटर्न है, ऐसे कुछ। लेकिन हर किसी का एक फीडबैक है कि अगर उनको ये पता चल जाए कि डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करे, कि मार्केट में मूव किस तरफ आएगा, है ना। मूव ऊपर की तरफ आएगा या मूव नीचे की तरफ आएगा, अगर ये पता चल जाए तो ऑप्शन को सेल करने में या ऑप्शन का ट्रेड करने में, पोजीशन बनाने में हमें ज्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जब मैं लाइव आता हूँ शाम को 6 बजे, मंडे टू फ्राइडे मैं लाइव आता हूँ शाम को 6 से 9, और फिर उसके बाद 11 बजे से दोबारा लाइव आता हूँ रात को। तो अभी क्या हो रहा है कि रेफरेंस के लिए आप लोग मेरे ट्रेड को कॉपी करने की कोशिश करते हो, ठीक है। और भी लोग करते हैं ऐसा। तो उनका यही है कि अगर उनको डायरेक्शन भी पता चल जाए, कि यार डायरेक्शन अगर हम खुद से आइडेंटिफाई कर सके, तो हम ट्रेड अपना जो है वो इंडिपेंडेंट होकर के पंच कर सके। क्योंकि मेरा जो मोटिव है अभी भी, वो यही है कि मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ कि ताकि आप इंडिपेंडेंट होकर के ट्रेड कर सके। इसीलिए मैं कोई भी ऐसे मतलब ट्रेडिंग का कॉल वगैरह डायरेक्टली नहीं देता, कि ट्रेडिंग के लिए मैं सिग्नल वगैरह आपको दूं। मेरा मेन पर्पस है सिखाने का। तो अभी अगर आप लोगों की डिमांड आई थी कि प्राइस को कैसे आइडेंटिफाई करें, मतलब डायरेक्शन कैसे पता लगाएं, इन शॉर्ट, है ना, कि आज मार्केट में बुलिश मूवमेंट होने वाला है या बेरिश होने वाला है, हम कॉल बेचें या पुट बेचें, उसके लिए पहले हमें ये डिसाइड करना होता है कि मार्केट आज किधर जा सकता है ना, चांसेस किधर है। तो अगर मैं आपको ये सिखा सकूं, और अगर इस चीज से अगर ये स्ट्रैटेजी कंप्लीट हो जाए, तो आई विल बी वेरी हैप्पी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगा कि टॉपिक पे ये जो मैं शुरू कर रहा हूँ, मैं ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, ठीक है। तो आप कोशिश करना कि वीडियो पूरा देखना। क्योंकि इस वीडियो पे भी जो मैंने देखा कि एवरेज जो लोग देख रहे हैं, 34 मिनट की वीडियो है और 9 मिनट के आसपास का इसका एवरेज है ना। 9 चौक 36, ठीक है, यानी कि 25-26% के आसपास लोग उसको देख रहे हैं। बाकी लोग जो है वो देख करके स्किप कर देते हैं, या बीच बीच में से वो जंप कर जाते हैं। तो जब आप ऐसे करते हो ना कहीं ना कहीं आपके टॉपिक जो है वो बीच में से कुछ ना कुछ छूट जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं उसमें कुछ बोल रहा हूँ, जैसे अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप लोगों को हो सकता है लग रहा हो कि चलो यार स्किप करके हम आगे चले जाते हैं, क्योंकि टॉपिक की बात नहीं हो रही है। प्राइस तो आगे बढ़ाएंगे, चलो मैं स्किप कर लेते हैं। यू नेवर नो कि जो पार्ट आपने स्किप किया, उस पार्ट में मैंने कुछ बोला हो जो कि आप मिस कर रहे हो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपका लर्निंग एटीट्यूड है तो आप टाइम इन्वेस्ट करना सीखो, कि कोई भी चीज़ है उसको प्रॉपरली देखो, एक लर्निंग के तौर पे लो। कंसिडर इट कि जैसे आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, वहां पे पूरा साल आप पढ़ते हो, तब जाकर के आप एक चीज समझते हो और आप आगे बढ़ते हो, ठीक है। तो ट्रेडिंग को भी एक इस तरीके से लो कि अगर आप ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहते हो, तो ट्रेडिंग क्या है कि एक शॉर्ट या एक रील देख करके शॉर्ट फॉर्म में अगर आप चीजें समझोगे, तो उससे आपको जो है वो लर्निंग नहीं आएगी, कि आप उस वजह से मतलब शॉर्ट फॉर्म में सीख करके ट्रेडिंग कर लोगे और आप उससे करियर बना लोगे। करियर की बात है, ठीक है, मैगी नहीं है कि 2 मिनट में बन जाएगा। तो करियर की बात है, आपको फोकस होकर के टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तब जाकर के कुछ होगा। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ते हो तो ऑब्वियसली मान के चलो कि आपको टाइम देना पड़ेगा, है ना। मैं स्क्रीन छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा इसको। आई थिंक नाउ इट्स ओके। तो हम थोड़ा सा ब्लैंक शीट पे चलते हैं। ये ब्लैंक पेज है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये एक जो डॉट है, ये डॉट पॉइंट एक स्टार्टिंग पॉइंट है। जब प्राइस यहाँ से मार्केट ओपन होता है, तो 50% प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस या तो ऊपर की तरफ जाएगा, 50% प्रोबेबिलिटी है या तो प्राइस नीचे जाएगा, और या फिर मार्केट ऐसे थोड़ा सा साइडवेज रहेगा, या बीच में कहीं बंद हो जाएगा, या स्लो मोमेंटम नीचे की तरफ देगा, या स्लो मोमेंटम ऊपर की तरफ देगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी यही होती है मार्केट में, कि लाइक आपने जिस भी पॉइंट से एंटर किया, अगर मान लीजिए ये पॉइंट ए है, अगर आपने ए पॉइंट पे एंटर किया, तो प्राइस या तो वहां से ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, ठीक है। अब अगर आप यही चीज पता लगा लो, यार आज जो चांसेस है ना, वो चांसेस है कि मार्केट आज नीचे जाएगा और प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत हाई है, तो मैं चलो आज कॉल बेचूंगा, ठीक है। या मार्केट आज ऊपर जाएगी, है ना, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है, तो मैं पुट बेचूंगा। यानी कि प्रोबेबिलिटी की मैं बात करूं कि अगर मान लीजिए कि आप 70% टाइम अगर आप पता लगा लो कि डायरेक्शन किधर है ना, तो 70% अगर आप सही हो गए, तो आपकी ट्रेड की एक्यूरेसी ऑटोमेटिक 70% हो जाएगी। लेकिन इस चीज में लोगों को जो है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है, वो समझ नहीं पाते कि क्या करें, ठीक है। तो उसमें आप लोग तुक्का मारते हो या इंडिकेटर लगाते हो, जो भी चीजें। मैं आपको बोलता हूँ कि आप कैंडल को रीड करना सीखो, ठीक है। कोई भी इंडिकेटर वगैरह आप लगाते हो, वो कहीं ना कहीं प्राइस को फॉलो करते हैं, प्राइस को इंडिकेटर फॉलो करता है, फिर आप इंडिकेटर को फॉलो करते हो। यानी कि
आगे प्राइस चल रहा है, उसके पीछे इंडिकेटर, फिर उसके पीछे आप चल रहे हो, तो आप 2 स्टेप पीछे रहते हो। मैं कहता हूँ अगर आप प्राइस को पढ़ना सीख गए तो थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन अगर आप सीख गए तो आप हमेशा प्राइस के साथ साथ चलोगे, इंडिकेटर आपके पीछे चलेगा और इंडिकेटर को फॉलो करने वाले लोग आपसे भी पीछे चलेंगे। ठीक है, तो कुछ फॉर्म ऑफ कैंडल्स होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको पता है कि एक कैंडल है वो इस तरीके से बनी है। ठीक है, उसका ये विक हो गया और ये नीचे की तरफ विक हो गया। ठीक है, मान लीजिए कि अगर ये वाला नीचे का पॉइंट ओपनिंग है, ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ और वो थोड़ा सा नीचे गया एंड बाकी ऊपर जाकर के ये यहाँ पे कहीं क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, ये ऊपर की तरफ क्लोजिंग हो गया, तो आपको पता है कि ये एक तरीके से कहीं ना कहीं ये ग्रीन कैंडल बना होगा, ये बुलिश कैंडल है। ठीक है, अगर नीचे ओपनिंग है ऊपर क्लोजिंग है तो कहीं ना कहीं आपको ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। सेम अगर एक कैंडल यहाँ पर हम बनाते हैं, ठीक है, और मान लीजिए एक छोटा सा विक यहाँ पर है और छोटा सा विक यहाँ पर है, ओपनिंग मान लीजिए कि ऊपर हुआ था और क्लोजिंग मान लीजिए कि नीचे हुआ था, तो ये बेरिश कैंडल हो गया। ठीक है, दिस इज वेरी बेसिक, ये हर किसी को पता होगा। ठीक है, बट मैं फिर भी ये चीज एक बार दोबारा से कवर कर रहा हूँ सो दैट कि जिसको ना पता हो वो एक बार को रिमाइंड कर ले। ठीक है, और ये होता है विक, ये जो पतली सी लाइन होती है विक, है ना, कि कैंडल का लो ये हो जाता है और कैंडल का हाई ये हो जाता है, पर जो बॉडी क्लोज होती है वो बॉडी ही बताती है कि हाँ ओपनिंग क्लोजिंग के बाद कैंडल जो है वो स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बेयरिश या स्ट्रॉन्ग बुलिश है, ये क्या है। ठीक है, अब इमेजिन करिए कि कैंडल यहाँ से फॉर्म होना शुरू होता है ना, वो कैंडल ऊपर की तरफ जाता है, ऐसे इस तरीके से ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें तगड़ा वाला बुलिश मोमेंटम है, राइट, ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे जा रहा है जा रहा है जा रहा है। अब लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे बुलिश मोमेंटम हो रहा है, लेकिन कैंडल क्लोज होने से पहले पहले सेलर्स का प्रेशर आता है, वहां से प्राइस नीचे की तरफ मूव करता है एंड देन फाइनली यहाँ पे आकर के उसकी क्लोजिंग हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर उसकी क्लोजिंग हो जाती है, यानी कि ओपनिंग कहां पर था, यहाँ पर था, और यहाँ से बायर्स इसको ऊपर लेकर के गए। जब तक बायर ऊपर लेकर के जा रहे थे यहाँ पे कहीं ना कहीं ये इस तरीके से ग्रीन कैंडल बन रहा होगा मोटा सा। ठीक है, कैंडल कहीं ना कहीं इस तरीके से बन रहा होगा। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि क्लोजिंग होते होते वो नीचे की तरफ आ गया, और जब नीचे की तरफ प्राइस आया, ठीक है, प्राइस अगर नीचे, मैं इसको इरेज करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, प्राइस जब नीचे की तरफ आया तो फाइनली क्लोजिंग इस तरीके से आ गई। इसमें क्या दिखता है कि यार बायर तो ऊपर खींच करके लेके गए, लेकिन इसको जो क्लोजिंग दी है वो नीचे की तरफ लेकर के आ गए क्लोज होते होते। तो क्लोज होने पे ये कैंडल जो है वो इस तरीके से बना है, यानी कि इस पूरे कैंडल में फाइटिंग हुई है बायर्स के बीच में और सेलर्स के बीच में, लेकिन जीतने वाला जो इंसान था वो इंसान थे सेलर्स। ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे जीते। अब नेक्स्ट कैंडल बनता है, नेक्स्ट कैंडल की क्या है कि ये क्लोजिंग थी, ओपनिंग भी यहीं कहीं हो जाएगी। ठीक है, अब ओपनिंग के बाद मान लीजिए कि इसमें सेलर्स ही तगड़े तरीके से हावी हैं, तो सेलर्स ने कुछ इस तरीके से कैंडल बनाया। ठीक है, और क्लोजिंग दे दी यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, इस तरीके से विक बनाया होगा छोटा सा, और छोटा सा विक इस तरीके से बनाया होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ओपन होता है और नेक्स्ट कैंडल भी इसी तरीके से फॉलो करता है ना, और यहाँ पर एक क्या है कि रेड कैंडल बनाता है नीचे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि एक ये बेयरिश चीजें चल रही हैं। अब मान लीजिए कि दूसरा जो कैंडल, चौथा कैंडल बनता है, वो यहाँ से ओपनिंग होती है और इस तरीके से वो ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, विक बनाता है, और विक बनाने के बाद यानी कि इसका ओपनिंग प्राइस जो है वो नीचे की तरफ हो गया और क्लोजिंग प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ हो गया। अब ये इंडिविजुअल जो कैंडल है, इस इंडिविजुअल कैंडल में अगर हम बात करें तो ये बुलिश कैंडल दिख रहा है कि भाई बायर्स ने नीचे से ओपनिंग की, खींच करके ऊपर लेके गए और यहाँ पे फुल क्लोजिंग दे दी। अब इंडिविजुअल कैंडल के बेसिस पे देखें तो ये बुलिश कैंडल है, लेकिन अगर हम पीछे से पैटर्न देखता हूँ कि लाइक ऊपर से प्राइस चल रहा था, बायर्स तो यहीं से ही ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे इस जगह पे, लेकिन क्लोजिंग उसकी नीचे आ गई। देन अगेन नेक्स्ट कैंडल की रेड कलर की क्लोजिंग आई है, देन अगेन एक रेड कलर की क्लोजिंग आई है, एंड देन उसके बाद ये हुआ है। तो अब यहाँ पर समझो कि इतना ये जो मोमेंटम नीचे आया है, यानी कि यहाँ पे कुछ सेलर्स होंगे इस जगह पे। ठीक है, उन्होंने सेल किया है। अब अगर वो सेल करके नीचे की तरफ लाए हैं तो उनको कुछ प्रॉफिट दिख रहा होगा, वो प्रॉफिट को बुक करना चाहेंगे। ठीक है, जब वो प्रॉफिट को बुक करेंगे तो सेल किया था पहले, तो अब क्या करेंगे, वो यहाँ पे आएंगे इस लेवल पे, तो क्या करेंगे, वो बाई करेंगे। तो जब बाई करेंगे तो बाइंग के मोमेंटम में क्या होगा, ग्रीन कैंडल बनेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ग्रीन कैंडल उसकी वजह से बना, तो ये पॉज कैंडल हो सकता है। उसके बाद व्हाट इफ की एक नेक्स्ट कैंडल दोबारा यहाँ पर बनता है कि ओपनिंग उसकी ऊपर यहाँ पर थी, क्लोजिंग यहाँ पर थी नीचे, तो ये रेड कलर का कैंडल बन गया। ठीक है, एंड देन अगेन जो नेक्स्ट कैंडल बनता है फॉलो अप कैंडल, वो अगेन और भी नीचे बन जाता है। ठीक है, इंडिविजुअल कैंडल देख करके अगर आप ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पे फंस जाते हैं कि भाई बुलिश कैंडल है, लेकिन आप पैटर्न अगर आप पीछे से देखते हुए आ रहे हो कि पीछे से क्या ट्रेंड चला आ रहा है, तो वो ट्रेंड आपको पता चलता है कि भाई यहाँ पर नेगेटिव सिनेरियो है, एक कैंडल देख करके हम कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे। सेम उसी चीज को अगर आप रिवर्स कर दें कि फॉर एग्जाम्पल कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई, नीचे की तरफ गई तगड़ा सेलिंग, ठीक है, लेकिन क्लोजिंग होते 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 वो ऊपर की तरफ जाकर के कुछ इस तरीके से ऊपर क्लोज दे दिया, है ना,
कैंडल यहाँ पर ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया, सेलर्स नीचे लेके गए लेकिन क्लोजिंग ऊपर आ गई, एंड देन जो नेक्स्ट कैंडल बना वो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनता है। ठीक है, कि नीचे की तरफ ओपनिंग थी, ऊपर की तरफ क्लोजिंग थी, एंड अगेन यहाँ पर एक जो कैंडल बनता है, ठीक है, वो भी इस तरीके से ग्रीन कैंडल बन जाता है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे प्रेशर जिसका था वो ऊपर चला गया, देन यहाँ पे अगर मान लीजिए एक रेड कैंडल बनता है तो वो छोटा सा पॉज कैंडल हो सकता है, अगेन जो ग्रीन कैंडल बनेगा वो एक फर्दर मतलब ब्रेकआउट देगा। ठीक है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया समझने का कि अगर आप कोई भी एक इंडिविजुअल कैंडल को पहचानते हो, ठीक है, इंडिविजुअल कैंडल को, तो आप उसको पीछे से रिलेट करना सीखो। वो चीजें अब हम यहाँ पे लाइव कैंडल में देखते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे जो चीजें अभी मैंने आपको समझाया कि मैं एक इंडिविजुअल कैंडल को देख करके मैं किस तरीके से प्राइस को रीड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको ये सिनेरियो दिख रहा हो इस जगह पे, ठीक है, हम टॉप से लेते हैं, सेलिंग के साइड देखेंगे, फिर हम बाइंग के साइड भी देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ये दो ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, एक ये ग्रीन कैंडल बना, फिर एक ये ग्रीन कैंडल बना, और फिर ये एक रेड कैंडल बन गया। ठीक है, रेड कैंडल के बाद अगेन देखेंगे एक और रेड कैंडल बन गया। ठीक है, अगेन एक और रेड कैंडल बन गया। रेड कैंडल इज द प्रूफ कि यहाँ पे सेलिंग साइड की तरफ मार्केट आ रहा है, एंड देन उसके बाद ये यहाँ पे छोटा सा पुल बैक हुआ प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, और एक ग्रीन कैंडल दिखा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन क्या इसने प्रीवियस कैंडल के हाई को क्रॉस किया? प्रीवियस ये जो जहां से सेलिंग होता हुआ आ रहा है उसको क्रॉस किया? नहीं क्रॉस किया। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बना उसने शायद थोड़ा ऊपर की तरफ गया, लेकिन आप क्लोजिंग देखो कि वो जब क्लोज होने लगा तो वो जितना भी इसने ग्रीन कैंडल में यहाँ पे बॉडी बनाया था, यानी कि जितना भी ये ग्रीन कैंडल बना था उस पूरे कैंडल को ये एंगल्फ कर गया, है ना, यानी कि ग्रीन कैंडल छोटा सा बना था उसको ये पूरी तरीके से एंगल्फ करके यहाँ पे बिग रेड कैंडल बना दिया। बिग रेड कैंडल इज दैट मतलब कि यहाँ से फॉल होता हुआ आ रहा था, छोटा सा पुल बैक लिया, अगेन नीचे की तरफ गिरा। ठीक है, एंड देन ये वाला कैंडल अगर आप देखोगे तो तेजी से नीचे की तरफ गया, बट क्लोजिंग देते देते इसने यहाँ ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दिया, मतलब कि यहाँ पे बायर्स का प्रेशर थोड़ा ज्यादा था, प्लस जो लोग यहाँ से सेल करते हुए आ रहे थे उन सब ने यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग की होगी। देन जो नेक्स्ट कैंडल बनता है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। देन जो नेक्स्ट कैंडल बनता है, यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पा रहे बायर सेलर, ठीक है, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि इसमें हम ऊपर की तरफ लेके जाएं प्राइस या नीचे की तरफ लेके जाएं, तो कंप्लीटली एक घंटे, ये डेली कैंडल्स हैं, ठीक है, जो चार्ट है डेली कैंडल है, पूरे दिन यहाँ पे फाइटिंग चलती है। बायर्स इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, सेलर्स उसको नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन होता क्या, क्लोजिंग जो है वो सेम जगह पे जहां पे ओपनिंग थी वहीं पे क्लोजिंग हो जाती है। ठीक है, उसके बेसिस पे क्या है कि कोई भी ट्रेड वहां पे सक्सेसफुल नहीं हुआ हो तो नेक्स्ट डे का वेट किए, कि नेक्स्ट डे वेट करेंगे, जिधर की तरफ कैंडल जाएगा हम उधर की तरफ ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम देखें तो इसने सबसे पहले हाई को टच किया, मतलब ओपनिंग यहाँ पे नीचे की तरफ हुई, धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया, मतलब नीचे भी गया, विक बनाया, ठीक है, बट प्रेशर ज्यादा बायर्स का था तो उन्होंने क्या किया, प्रीवियस ये जो विक था इस विक के हाई को क्रॉस करके ऊपर की तरफ गए, टच करके आए, एक जो विक था, ये जो खाली बॉडी थी इसको फिल कर दिया ग्रीन कैंडल से, यानी कि उस दिन मार्केट जो है वो थोड़ा सा बुलिश था क्योंकि ये डेली कैंडल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डे अगर हम देखें, नेक्स्ट डे क्या होता है कि जितनी भी इसमें तेजी थी वो सारी तेजी एक बिग रेड कैंडल में खत्म हो जाती है। अब अगर आप लॉन्गर ट्रेंड में देखो तो लॉन्गर ट्रेंड में क्या दिख रहा है, फॉल आया, पॉज हुआ, प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है, फॉल आया, पॉज हुआ, प्रॉफिट बुकिंग, देन अनदर सेलिंग आ रही है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा मार्केट धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है, जा रहा है, जा रहा है, एंड देन अगेन वहां पे ट्रेंडिंग जो है वो मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है। अगर हम पिछले 5 दिनों से देखें, 6 दिनों से अगर हम देखें यहाँ पर, ठीक है, पिछले 5 एक सेकेंड, पिछले 5-6 दिनों से अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, तो लगातार यहाँ पे अगर आप देखोगे टॉप से क्रॉस करने की कोशिश की है यहाँ पे मार्केट ने, अच्छा खासा 65,000 के लेवल पे जो है वो, अगर आप ये लेवल देखोगे 65,000 के आसपास इसने रेजिस्टेंस लिया, क्रॉस करने की कोशिश की, क्रॉस नहीं कर पाया, उस हाई को रिस्पेक्ट करा, और वहां पे कितने बड़े बड़े कैंडल में विक बन रहे हैं अगर आप विक देखोगे, ठीक है, ये इतने बड़े बड़े जो विक बन रहे हैं, यहाँ पे क्या है कि सेलर्स ज्यादा हावी हैं, बायर्स इसको ऊपर की तरफ नहीं ले जा पा रहे, तो जब प्रेशर ज्यादा सेलर्स का है तो उन्होंने क्या किया, फाइनली प्राइस को जो है वो नीचे की तरफ गिरा दिया, लगातार सेलिंग आई है। और एक अगर आप कैंडल देखोगे आज के दिन तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल चल रही है, हो सकता है कि फर्दर यहाँ से सेलिंग हमें 1-2 दिन में और देखने को मिले। ठीक है, बस यही एक छोटा सा तरीका है जिसको कि मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है, जिसकी वजह से कि मुझे प्राइस का जो है वो थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं सबसे पहले ये देखता हूँ कि भाई डेली कैंडल में मामला क्या चल रहा है। ठीक है, डेली कैंडल में अगर मान लीजिए प्राइस नेगेटिव दिख रहा है, ठीक है, उसके बाद मैं आवरली कैंडल में आता हूँ, आवरली कैंडल में फिर मैं एनालिसिस करता हूँ कि आवरली कैंडल में क्या दिख रहा है। अब अगर आप आवरली कैंडल में देखोगे तो जो पैटर्न में बड़े पिक्चर में एक्सप्लेन कर रहा था कि लाइक फॉल आया, पॉज, प्रॉफिट बुकिंग, अगेन फॉल, पॉज, इसने प्रीवियस जो हाई था उसको क्रॉस नहीं किया, राइट, यहाँ पे जो हाई था प्रीवियस उसके हाई को बस टच किया, अगेन वहां से सेलिंग आ गई, ठीक है, फॉल, प्रॉफिट बुकिंग, फॉल, प्रॉफिट बुकिंग,
जो इसने प्रीवियस डे का हाई था, प्रीवियस डे के हाई को उसने क्रॉस नहीं किया, अगेन फॉल। जब भी आप देखो कि जब फॉल कर रहा है तो ये नीचे के लो को तोड़ दे रहा है, यानी कि प्रीवियस डे का जो लो था उसमें ब्रेकडाउन आ जा रहा है। इसने एक नया लो बनाया, ठीक है, वापस ऊपर गया प्रॉफिट बुकिंग, अगेन जब इसने लिया तो यहाँ पे सेम जगह पे देखो इसने लो को ब्रेक कर दिया एंड देन अगेन ऊपर गया। ऊपर के हाइट जो हाइट है प्रीवियस कैंडल के, प्रीवियस डे के हाइस को वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है। देन यहाँ पे अभी ये सेम जगह पे ट्रेड कर रहा है। हो सकता है कि यहाँ से जब ये ऊपर की तरफ निकले तो सबसे पहले ये इसको जब क्रॉस करेगा 63,600 को, तो थोड़ा सा प्राइस जो है वो चेंज होना शुरू होगा, अदरवाइज यहाँ से फर्दर फॉल जो है वो आ सकता है। तो जो चीज मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ वो मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको मैं प्लेन लेकर के आता हूँ कि मान लीजिए कि ये एक प्राइस लेवल है, ये एक प्राइस लेवल है, ये अगर सपोर्ट हो गया, ठीक है, ये अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस हो गया, प्राइस जब यहाँ से चलेगा तो रेजिस्टेंस लेवल पे आके रिस्पेक्ट करेगा, वहां से प्राइस दोबारा फॉल कर जाता है नीचे की तरफ। और मान लीजिए कि दोबारा पूरे नीचे सपोर्ट की तरफ नहीं आया, मतलब ये नीचे पूरा यहाँ तक ना आकर के बीच में से अगर लौट गया, देन अगेन अगर ये रेजिस्टेंस के पास गया, फिर से वहां से रिजेक्ट हो गया, वापस नीचे आया, बट इसने प्रीवियस डे का जो लो था उसको ब्रेक नहीं किया, यहीं कहीं पे बायर्स ने इसको थाम लिया एंड देन अगेन वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। दैट मीन्स कि जिस प्राइस को ये बार बार ऊपर की तरफ जाके टच कर रहा है वो प्राइस वीक होता जाएगा एंड देन हो सकता है कि यहाँ पर वो ब्रेकआउट दे दे, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट दे दे। हर बार क्या किया, उसने जो प्रीवियस टाइम का जो लो था उस लो को उसने बचाया, लो को ब्रेक नहीं किया, लेकिन अपने वहां पे ऊपर जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस लेवल को टच कर रहा है। जिस लेवल को प्राइस बार बार टच करता है वो लेवल कहीं ना कहीं वीक हो चुका होता है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस के पास अगर बार बार कोई प्राइस ट्रेड कर रहा है मतलब कि वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने के चांसेस बन रहे हैं। सेम गोज विथ कि अगर मान लीजिए कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर हम ड्रॉ कर लें, ठीक है, और मार्केट मान लीजिए कि यहाँ से नीचे की तरफ आया, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, बायर्स ने इसको ऊपर की तरफ पुश किया, लेकिन वो ज्यादा ऊपर रेजिस्टेंस तक नहीं गया, अगेन वापस वहां से नीचे की तरफ आया और इसने सपोर्ट पे दोबारा से सपोर्ट ले लिया, ठीक है, एंड देन उसके बाद वापस ऊपर जाता है, प्रीवियस जो हाई था स्विंग हाई उसको टच नहीं किया, अगेन वापस सपोर्ट के पास आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से अगर वो कर रहा है तो चांसेस हैं कि यहाँ से ये इसको ब्रेक कर देगा। सपोर्ट को जितनी बार टेस्ट करने के लिए आएगा उतनी बार चांसेस होंगे कि वो सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि प्राइस चेंज होना है तो प्राइस क्या है कि वो प्रीवियस डे के हाई को, मतलब प्रीवियस जो स्विंग है उसके हाई को क्रॉस करेगा एंड देन वो कुछ इस तरीके से प्राइस एक्शन बना करके ऊपर निकलेगा या कुछ इस तरीके से प्राइस एक्शन बना करके वो नीचे निकलेगा, ठीक है। ये पैटर्न्स आप समझ लो, ये पैटर्न्स मैं आपको सिर्फ लिमिटेड समझा रहा हूँ जो ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं मेरे वो वाले ट्रेड में, उसके बेसिस पे अगर आप इन पैटर्न्स को थोड़ा बहुत समझना सीख जाओ तो उसके बेसिस पे क्या होगा कि आप जो है ट्रेड पंच करना शुरू कर दोगे। आपको थोड़ा सा सही होना है एंड देन ज्यादा काम जो है वो आपका ऑप्शन में थीटा डीके कर देता है, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे हम देखें तो ये पूरे हफ्ते जितने भी लोगों ने मेरे साथ ज्वाइन किया हुआ था, ये पूरे हफ्ते देखोगे हमने पूरे हफ्ते सिर्फ कॉल सेल कॉल सेल कॉल सेल किया था। रीजन प्रीवियस से अगर हम देखें तो ये हर बार जो है प्राइस एक्शन बना करके उस तरीके से कहीं ना कहीं ये नीचे की तरफ आ रहा है और हर केस में अगर आप देखोगे तो जब भी प्राइस ऊपर की तरफ पुल बैक ले रहा है तो वो अपने प्रीवियस जो स्विंग है, प्रीवियस स्विंग के हाई को वो क्रॉस नहीं कर रहा है, बस रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिनेरियो बन रहा है वो पूरी तरीके से कॉल सेल का बन रहा है। चलो हम फाइंड आउट करते हैं कहीं पे क्या कहते हैं पुट पुट सेलिंग का सिनेरियो। जस्ट गिव मी अ सेकंड, यस, ठीक है। पुट सेलिंग का सिनेरियो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम यहाँ पे पीछे चलते हैं, कोई बिगर ट्रेंड देखते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे यही वाला ट्रेंड हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। आवरली कैंडल है कि प्राइस किस तरीके से धीरे धीरे यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है कि अगर हम यहाँ पर देखें प्राइस ऊपर की तरफ गया, नीचे आया, ठीक है, वापस ऊपर गया तो उसने प्रीवियस जो अपना हाई था उसको क्रॉस किया, जब नीचे आया तो इसने प्रीवियस जो स्विंग लो था उसको ब्रेक नहीं किया, अगेन जब ऊपर गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो इसका नया न्यू हाई जो बना रहा है वो उसको नया हाई बनाता जा रहा है और नीचे का जो बेस है वो बेस जो है वो नीचे की तरफ ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। इस तरीके से अगर आप देखोगे प्राइस, लेकिन जब यहाँ पे सेलिंग आनी हुई कि लाइक वो ट्रेंड चेंज होगा तो ट्रेंड चेंज में आप देखोगे कि मार्केट थोड़ा सा फ्लैटिश होने लगा, ऊपर ना जाते हुए ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं फ्लैटिश होते होते आप एक चीज नोटिस करोगे कि ये इस एरिया में कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेने लगा एंड देन जब फॉल आया, जब इसने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक किया यहाँ से तो इतनी तेजी से गिरा, राइट। उसके बाद जब यहाँ पे ये वाला सपोर्ट था, यहाँ से जब वो गिरा प्रीवियस लो, ठीक है, ऊपर गया तो अगेन उसने सेम जगह पे अपना क्या है रेजिस्टेंस लिया, देन अगेन वहां से फर्दर फॉल आया। तो हर बार ये जितने भी स्विंग लोज हैं वो स्विंग लोज को क्रॉस करता जा रहा है मार्केट, और स्विंग लोज को क्रॉस करते करते अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं प्राइस वो है आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो 4 आवर के कैंडल में भी मैं सेम चीजें थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ कि 4 आवर में क्या दिख रहा है ना, या 1 आवर में क्या दिख रहा है।
या डेली कैंडल में क्या दिख रहा है, इतने से आपको एक ट्रेंड का आइडिया मिल जाता है। और इतने के बेसिस पे आप चाहो फिर आप यहाँ पे आ जाओ अपने डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे। अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो ऑप्शंस में आप ट्रेड पंच कर सकते हो। ऑप्शंस में कोई टाइम फ्रेम लगाने की जरूरत नहीं है कि कौन से टाइम फ्रेम में हम सेल करें, आपको स्पॉट के चार्ट पे ही सारी एनालिसिस करनी है। अगर आप मान लीजिए फ्यूचर ट्रेड करते हैं तो आपने वहां पर देखा कि फ्यूचर्स में भाई मैंने देखा ट्रेंड जो था वो नेगेटिव था, मतलब चार्ट में ट्रेंड जो है वो नेगेटिव था। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर आकर के क्या करोगे कि स्मॉलर टाइम फ्रेम में आप इसको चेंज कर लोगे और स्मॉलर टाइम फ्रेम में आप कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन ढूंढने की कोशिश करोगे। अगर आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी नेगेटिव कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है सेल करने की तो आप यहाँ पे आकर के सेलिंग की पोजीशन बनाओगे 5 मिनट या 15 मिनट में। ऑप्शंस के लिए कोई टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता। ऑप्शंस के लिए तो आप लोगों को अगर वो वाली वीडियो देख लोगे तो आपको समझ में खुद ही आ जाएगा कि वहां पे टाइमिंग का तो कोई इशू नहीं है। चार्ट में लेकर के स्पॉट के चार्ट में आपको बस 5:30 से 7:30 के बीच में एनालिसिस करना है और देखना है कि अंदाजा क्या है, किधर जाने के चांसेस है, उसके बेसिस पे आपको ऑप्शंस में ट्रेड लेना है। ठीक है, तो रेफरेंस के तौर पे मैं एक चीज और क्या करता हूँ, थोड़ा और आगे चलते हैं, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। रेफरेंस के तौर पे मैं क्या करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने देखा कि यार यहाँ पर ना प्राइस जो है, जैसे ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, सेम जगह पे जब प्राइस दोबारा आया तो उसने रेजिस्टेंस लिया और वहां से प्राइस जो है वो नीचे गिर गया। जो सपोर्ट है, सपोर्ट के आसपास उसने सपोर्ट लिया। तो इन जगहों पे मैं क्या करता हूँ, इन जगहों पे सिंपल आता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक राउंड फिगर है 65,000 है ना, 65,200 के आसपास जो भी आ रहा है, ये जो आप एरो लेके जाते हो तो वहां पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिखने लगती है। मैं वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, सपोर्ट अगर मेरे को दिख रहा है कि यार एक सपोर्ट क्या है नियरेस्ट, अगर हम देखें तो यहाँ पर मैं एक सपोर्ट मार्क कर लेता हूँ। सपोर्ट को अगर आप मार्क करने का अगर मैं देखोगे तो मैंने कैसे मार्क किया, यहाँ पर इसने 2 बार प्राइस टच किया। सेम अगर हम देखें तो प्रीवियस जो कैंडल की क्लोजिंग थी या ओपनिंग थी, है ना, ये जो क्लोजिंग ओपनिंग होती है वो भी कहीं ना कहीं उसी लेवल के आसपास है। अगर प्राइस यहाँ से भी नीचे फॉल करता है तो मैं नेक्स्ट रेजिस्टेंस या नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे ड्रॉ करूंगा, इस लाइन के आसपास, कि जहां पर इसने प्राइस को लिया है। तो मैं इस तरीके से यहाँ पर क्या करूंगा, एक सपोर्ट ड्रॉ कर लूंगा। ठीक है, कि मान लीजिए यहाँ पर आया और मैंने इस तरीके से सपोर्ट ड्रॉ कर लिया। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे सपोर्ट ड्रॉ कर लूंगा। ये हो गया डेली कैंडल्स में। डेली कैंडल के बाद मैं यही सेम चीजें करता हूँ आवरली कैंडल में, कि भाई आवरली कैंडल में देखते हैं कि अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊं तो ये कौन सी जगह पे प्राइस जो है वो बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है। तो आई होप कि आप लोग देख के तुरंत समझ जाओगे कि यहाँ पे अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं ये जो एक एरिया है 63,100 से लेके 63,200 के आसपास, 150 के आसपास, ये एरिया पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है अभी के लिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइस ने यहाँ पर थोड़ा सा रोल प्ले किया था, है ना, मतलब एक डोजी कैंडल बनाया और विक बना करके लौटा भी जो प्राइस वो यहीं से ऊपर लौटा। ठीक है, एंड देन उसके बाद जो फॉल आया वो वापस यहाँ से जो आया तो तगड़ा वाला फॉल आया, और जब वापस प्राइस ऊपर गया तो उसने इसी लेवल को जो है वो रिस्पेक्ट किया, यानी कि ये लेवल और ये लेवल पीछे से मैच करता हुआ आ रहा है। अगेन प्राइस थोड़ा सा नीचे गया, अगेन जब ये ऊपर की तरफ आने लगा तो ये इसी लेवल को आप देखोगे रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये ऊपर नहीं जा रहा, वापस नीचे आ गया। देन अगेन अगर ये ऊपर गया तो ये अगेन कहीं ना कहीं इसी लेवल के आसपास जो है वो अपने प्राइस को रिस्पेक्ट कर रहा है। देखोगे तो अभी रनिंग कैंडल जो है आवरली कैंडल, वो आवरली कैंडल कहीं ना कहीं रेड कलर का बना रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ से प्राइस और ज्यादा फर्दर फॉल आने के चांसेस हैं। अब नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो ये रिसेंट स्विंग है, तो एक आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेना होता है ना, सपोर्ट का, कि भाई अगर यहाँ पर ये आता है टारगेट मिनिमम यहाँ तक रहेगा, और अगर वो इसको भी ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, आप ये वाले स्विंग के पास बना लोगे। ठीक है, कि नेक्स्ट टारगेट ये हो जाएगा। अगर वो यहाँ से भी फॉल करता है तो फ्री फॉल करते हुए कहाँ आ सकता है, नेक्स्ट टारगेट मेरा यहाँ तक आ जाएगा। यानी कि आप स्विंग हाई और स्विंग लो, इस वर्ड पे आप नोटिस करने की कोशिश करो जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, स्विंग हाई स्विंग लो को अगर आप भी उसको भी ट्रैक करते रहे, ठीक है, स्विंग हाई स्विंग लो को भी अगर आप ट्रैक करते रहे तो कहीं ना कहीं आप उसके बेसिस पे अपनी जो ट्रेडिंग का जो डायरेक्शन है वो आप पता लगा सकते हो कि मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। मान लीजिए कि जो स्विंग हाई है वो ऊपर की तरफ, स्विंग हाई यहाँ पर है और स्विंग लो यहाँ पर है, प्राइस देखो बिल्कुल बीच में ट्रेड कर रहा है और बीच में यहाँ पे आसपास में कोई भी रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है। तो थोड़ा सा वेट करो कि ये स्विंग हाई के आसपास जाए या स्विंग लो के आसपास जाए, उसके बाद हम ट्रेड उस तरीके से लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं इसको रेंज मान लूं कि रेंज एक ये हो गया, यहाँ पर ऑलरेडी ड्रॉ है, और दूसरा जो रेंज है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो स्विंग हाई स्विंग लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो चांसेस देखेंगे कि अगर मान लीजिए प्राइस इस तरीके से आ रहा है एंड वापस अगर ये इधर की तरफ मुड़ता है, जैसे अगर मैं देखूं यहाँ पे इसका बेस थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, लाइक प्राइस ऊपर गया नीचे आया, वापस ऊपर गया नीचे आया, तो ये वाला जो बेस है वो यहाँ पर था, मतलब नीचे स्विंग हाई, और नीचे का फिर ये जो बेस है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, लेकिन नीचे की तरफ नहीं आया। राइट, इस वाले कैंडल ने प्रीवियस वाले स्विंग लो को ब्रेक नहीं किया।
देन अगेन जब यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये वापस आ रहा है, मान लीजिए कि यहाँ से थोड़ा बहुत आकर के वापस ऊपर की तरफ लौटता है, ठीक है, तो चांसेस क्या है कि ये ऊपर की तरफ अगर ये स्विंग हाई के आसपास ज्यादा देर तक ट्रेड कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, चांसेस क्या होगा कि ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर सकता है। बट सपोजली अगर ये नीचे की तरफ आकर के यहाँ की तरफ ट्रेड करता है कहीं पे, चांसेस है कि ये इसको नीचे की तरफ ब्रेक करेगा। तो जो मैंने आपको बताया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक करने के चांसेस तभी होते हैं जब जिस लेवल पे एक प्राइस ज्यादा देर तक ट्रेड करे, ठीक है। मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये रहा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि मैंने ये स्विंग हाई स्विंग लो ड्रॉ कर रखा है कि ये एक सपोर्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये एक सपोर्ट हो गया और ये एक रेजिस्टेंस हो गया। तो अब आप देखो कि इस पूरे जो ड्यूरेशन है, प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ, सपोर्ट के पास आया, प्राइस वापस ऊपर गया, रेजिस्टेंस के पास आया, प्राइस वापस नीचे आया, ठीक है, पूरी तरीके से सपोर्ट के पास नहीं आया, वापस रेजिस्टेंस के पास चला गया, ठीक है, अगेन थोड़ा सा नीचे आया, पूरा नीचे नहीं आया, अगेन वापस जो है वो रेजिस्टेंस के पास चला गया। तो आप देखो कि अपने सपोर्ट से वो दूर दूर ही है, ठीक है, और रेजिस्टेंस के पास ज्यादा ट्रेड कर रहा है। तो अगर मान लीजिए दोबारा यहाँ से ऐसे मुड़ता है तो यहाँ पे चांसेस है कि वो इसको ब्रेक कर देगा, ठीक है। अब अगर ऐसा सिचुएशन मुझे दिख रहा है तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे पुट सेल करने की सोचूंगा, ठीक है। लेकिन अगर यही सेम प्राइस नीचे की तरफ बन रहा होता है ना, तो मैं सोचता कि यार मेरे को पुट नहीं, मुझे कॉल बेचना है, क्योंकि मार्केट जो है वो फॉल कर सकता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखते हुए हैं, अब अगर मान लीजिए कि मैं एक इसको बिगर रेंज लेता हूँ, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस हो गया मेरा यहाँ पर ऊपर की तरफ, ठीक है, ये ऊपर वाला जो लाइन है वो रेजिस्टेंस हो गया और ये नीचे वाला जो लाइन है वो सपोर्ट हो गया। अब आप देखो जब प्राइस वहां से गिरना शुरू हुआ तो इसने सपोर्ट लिया इस लेवल पे, वापस ऊपर गया, ठीक है, इसने प्रीवियस स्विंग हाई को, ये जो प्रीवियस स्विंग हाई था इसको क्रॉस नहीं किया, वापस वहां से नीचे आ गया और नीचे आया, सपोर्ट के आसपास वापस ऊपर गया, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट के पास आ रहा था, सपोर्ट के पास वो बार बार आया, तीसरी बार यहाँ आया, एक ब्रेक डाउन दिया, लेकिन वो थोड़ा सा फिजल आउट हो गया, वापस ऊपर आ गया, उसको बोलते ट्रैप हुआ। लेकिन जब चौथी बार आया तो उसने फाइनली ब्रेक डाउन दे दिया, और जब ब्रेक डाउन दिया, सपोर्ट को जब तोड़ के प्राइस नीचे जाता है, तो वापस जब प्राइस वहां से ऊपर की तरफ आने लगता है तो ये जो जगह बन जाता है ये रेजिस्टेंस बन जाता है, यानी कि जो सपोर्ट था अभी तक वो रेजिस्टेंस बन गया। तो रेजिस्टेंस के पास गया, ठीक है, वापस वहां से नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस के पास, फिर वापस नीचे गया, फिर वापस रेजिस्टेंस के पास आ रहा है। अगर ब्रेक नीचे की तरफ गया गुड, अदरवाइज ये बार बार यहाँ पे ट्रेड करता है, तो हो सकता है कि प्राइस एक्शन चेंज हो और यहाँ से प्राइस जो है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आने लगे। तो एक ट्रेंड जो चीज चला आ रहा है पीछे से, लाइक सेलिंग आ रही है, यहाँ से सेलिंग हो रही है, तो बार बार सेलिंग नहीं होगा ना, प्राइस को कहीं ना कहीं तो ऐसे फ्लैट होना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं फ्लैट होगा तभी तो प्राइस एक्शन बना करके ऊपर की तरफ मुड़ेगा। अब अगर हम देखें ये जो बेयरिश सिनेरियो बना यहाँ पर इतना दिनों तक, उस तरीके से देखें तो यहाँ से ये बुलिश भी तो था, लाइक यहाँ से ये ऊपर की तरफ गया, जब ये ऊपर की तरफ जा रहा था एक ट्रेंड में, ठीक है, तो इस एरिया में आकर के वो फ्लैट हुआ है प्राइस, इस एरिया में देखोगे तो प्राइस फ्लैट हुआ है, और फ्लैट होने के बाद ट्रेंड चेंज हो गया, नीचे की तरफ गिरा है, ठीक है। तो अभी अगर लगातार वहां पर गिर रहा है, अगर इस जगह पे लगातार गिर रहा है प्राइस यहाँ से, ठीक है, अगर ये प्राइस लगातार यहाँ से गिरता हुआ आ रहा है, तो ये अब इस जगह पे आके फ्लैट होने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि टाइम पास करके ये और ज्यादा यहाँ पे तेजी से सेलिंग आए, अदरवाइज ट्रेंड चेंज होना होगा तो फ्लैट होगा, थोड़ा सा प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ बनाएगा, तभी तो ऊपर जाएगा। तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो हर थोड़े दिनों में, थोड़े टाइम बाद वो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए प्राइस चेंज हो रहा है तो उस हिसाब से हम कैसे पता लगाएं, आप प्रीवियस डे का जो हाई है, प्रीवियस डे का जो लो है, या एक घंटे में कर रहे हो तो रिसेंट जो स्विंग लो है, स्विंग हाई है, आप उसको ड्रॉ करना शुरू कर दो। लाइक जब प्राइस मान लीजिए यहाँ से ऊपर जाएगा तो इसका सबसे पहला रेजिस्टेंस कहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक यहाँ पे इसका स्विंग हाई है, ठीक है। अब अगर ये प्राइस यहाँ से क्रॉस कर देगा, नेक्स्ट टारगेट क्या बनेगा, यहाँ बनेगा, इस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक रेजिस्टेंस मार्क कर लेंगे कि भाई मैं इस जगह पे एक रेजिस्टेंस मार्क कर ले रहा हूँ कि मेरा नेक्स्ट टारगेट जो है वो यहाँ तक होगा। अब अगर वो उसको भी क्रॉस कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट कहाँ बनेगा, आपको साफ दिख रहा होगा यहाँ पे 64,400 का लेवल, ठीक है, कि यहाँ पे जाएगा, क्यों, क्योंकि एक यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइस ने एक बार यहाँ पे रिस्पेक्ट किया था, ठीक है। तो अगर इस तरीके से आप लेवल मार्क करते हुए चलोगे तो आपके पास इस तरीके से हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन आ जाएंगी, और जब वो जिस लाइन के पास ट्रेड कर रहा है उसके हिसाब से आप डिसीजन बनाते हो। अभी ये वो इस लाइन के पास ट्रेड कर रहा है, क्रूशियल लेवल क्या हो जाएगा 63,000, अभी 62,990 चल रहा है, यानी कि 63,000 चल रहा है मोटा मोटी। तो अभी क्रूशियल लेवल राउंड फिगर में 63,000 हो गया, जब वो ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पे 63,500 हो जाएगा, और ऊपर आएगा तो 63,900, 64,000, ये क्रूशियल पॉइंट हो जाएगा। धीरे धीरे ऊपर की तरफ प्राइस जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है तो वो प्राइस आपका चेंज होता रहेगा, ठीक है। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। हो सकता है कि अभी आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा हो कि लाइक अगर मैं ये सारे जो ड्राइंग्स वगैरह है ये सब डिलीट कर दूं, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं अभी कंफ्यूजन लग रहा हो कि यार ये हम डायरेक्शन कैसे पता लगाएं कि अब ये यहाँ से मान लीजिए सेलिंग था, यहाँ से बाइंग आई, देन यहाँ से सेलिंग आई, ठीक है, तो अब यहाँ से कहाँ जाएगा, ठीक है।
ये आपको लग सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, लेकिन जब आप इसको रोज देखोगे, जैसे मुझे तकरीबन 7 साल होने को आ रहे हैं, 7 years, ठीक है, मुझे 7 साल होने को आ रहे हैं, इस 7 साल में मैं प्राइस को रोज देखता हूँ, रोज देखता हूँ। अब अगर आप एक ही चीज के चार्ट को रोज देखोगे तो आप उसके प्राइस को समझने लगते हो, लेकिन आज आपने बीटीसी देखा, कल गोल्ड देख लिया, परसों इथेरियम देख लिया, हर प्राइस हर चीज अलग तरीके से मूव करता है। इसका प्राइस एक्शन अलग बन रहा है, गोल्ड का देखोगे आवरली में तो वो देखो अलग बन रहा है, ठीक है, सिल्वर देखोगे बिल्कुल ही अलग बन रहा है, यूएस ऑयल देखोगे अलग बन रहा है, इथेरियम देखोगे बिल्कुल ही अलग स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि इस पैटर्न को स्टडी कर रहे हो, ठीक है, इस पैटर्न को अगर आप स्टडी कर रहे हो, तो ये पैटर्न जो आपको दिख रहा है कहीं ना कहीं ये आप डेली देखोगे तो आपको याद रहेगा कि भाई प्रीवियसली ऐसा था, आज ऐसा चल रहा है। तो मान लीजिए कि प्रीवियसली अगर हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, लाइक यहाँ से कि प्राइस इस तरीके से गया, नीचे आया, वापस इस जगह पे इसने रेजिस्टेंस लिया था, ठीक है। तो अब इस तरीके से अगर आप देखोगे फिर से जब ये ऊपर गया तो सेम जगह के आसपास इसने रेजिस्टेंस लिया, वापस नीचे आ रहा है, तो जब ये अगेन वापस यहाँ जाएगा तो आपको याद रहेगा कि यार पिछले 3 बार तो वो यहाँ से रिजेक्ट हो चुका है प्राइस, ठीक है। तो चौथी बार आ रहा है तो चांसेस हैं कि वो वापस उस जगह पे आए, तो प्राइस यहाँ पे वीक होने वाला है। तो जब ये प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा होगा ना, आपका चांसेस क्या बनेगा, क्या बुलिश साइड का ट्रेड ढूंढने की कोशिश करोगे, यार ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दे। अभी क्या है, नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है, देखो यहाँ से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, ठीक है, सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर भी लिया, और यहाँ पे फिर से सपोर्ट के पास आ रहा है। इसका मतलब क्या दिख रहा है कि अगर हम इसको एक चैनल ड्रॉ कर दें कि ये एक चैनल हो गया लार्जर पिक्चर में नीचे का, और ये एक चैनल हो गया ऊपर का, ठीक है। तो आप देखो कि ट्रेड कहाँ कर रहा है प्राइस, कितनी बार कौन से लेवल पर टच किया है, 3 बार ऊपर टच किया है, 3-4 बार नीचे टच किया, और अभी ट्रेड कहाँ कर रहा है, नीचे की तरफ ही कर रहा है। अभी तक के लिए शॉर्ट है लॉन्गर पिक्चर में, यहाँ से ये नीचे की तरफ गिर सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ से उठ जाता है और ऊपर जाता है तो चांसेस क्या बनेंगे कि भाई अब ये ब्रेकआउट दे सकता है। जब तक मार्केट थोड़ा सा बीच में ट्रेड कर रहा होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, आप टाइम फ्रेम को थोड़ा सा चेंज कर लो, आवरली देख लो तो 4 आवर का देख लो, या आप उसको डेली का देख लो, आपको उससे थोड़ा सा पता चल जाएगा। लेकिन जब तक आप इन चीजों को रिलेट नहीं करोगे, रीड नहीं करोगे, टाइम नहीं दोगे, आपको समझ में नहीं आएगा। जस्ट इमेजिन कि जब आप पहली बार आए होंगे ट्रेडिंग की दुनिया में, और आपने ये ट्रेडिंग व्यू का जब चार्ट ओपन किया होगा, मतलब ये जो टर्मिनल आपके सामने है, तो उसमें आपको ये चीजें, ये बगल में जो सेटिंग्स हैं, इनको कैसे यूज करते हैं, क्या है, आपको ये लग रहा होगा कि लाइक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है। लेकिन आज आपको पता है कि दिस इज अ वेरी सिंपल वेबसाइट विच यू कैन यूज, है ना। आपको आज पता है कि बहुत सिंपल से ये वेबसाइट लगता है देखने पर ही, ठीक है। क्योंकि जब पहली बार आया था आपको नहीं समझ में आता था कि कौन से बटन किस काम के आते हैं, बट आपको आज सारे ऑप्शन पता है क्या है, क्योंकि आपने टाइम स्पेंड किया है। तो जब आप प्राइस को रीड करने के लिए भी टाइम स्पेंड करना शुरू करोगे ना, तब आप आइडेंटिफाई करना शुरू करोगे। जो चीजें मैंने बताया कि स्विंग हाई स्विंग लो को मार्क करना शुरू करो, उसके पास आए तो उसके बेसिस पे ट्रेड लो, तो आप उसको ट्रैक करो। आप कैसे पता लगाओगे कि आप सही हो, आप ट्रेड लेना शुरू करो उसके बेसिस पे, ठीक है। उसके बेसिस पे अगर आपको नहीं ज्यादा क्वांटिटी में करना है तो आप 1 लॉट 2 लॉट यानी कि $10 $20 का ट्रेड लो, जिसमें कि $1 $2 का नुकसान होगा, प्रॉफिट आएगा तो $1-2 का आएगा। अब अगर $1-2 अगर आप रिस्क पे नहीं लगा सकते तो फिर ट्रेडिंग आपके लिए है ही नहीं, ठीक है। अगर आपको सीखना है कोई चीज, तो आप ये मान के चलो कि आपको साल भर भी लग रहे हैं प्रैक्टिस के दौरान, तो साल भर में आपका सिर्फ टाइम नहीं जा रहा है, साल भर में आपके पैसे भी जाएंगे, ठीक है। आपके हो सकता है 1000 10,000 20,000 1 लाख रुपए भी जाए, वो आपका कहीं ना कहीं फीस है जो कि आपको पे करना है। लेकिन अगर आप समझ गए तो आपको ये चीजें आसान लगने लगेंगी। आप नेकेड चार्ट पे भी प्राइस को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने लगोगे, एंड देन उसके बाद आप क्या है कि ट्रेड जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ लेना शुरू कर दोगे। अगर हम बात करने जाए कैंडल्स पे, तो कैंडल्स पे इतनी सारी वीडियोस बन सकती हैं कि एक वीडियो में सारी चीजें कवर करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा एक वीडियो में, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके एक चीज दिखाता हूँ आपको। ये कैंडल देखो, डोजी कैंडल बना, डोजी कैंडल बताता है कि यार कंफ्यूजन है पूरे कैंडल में, कंप्लीटली डिसाइड ही नहीं कर पा रहे बायर सेलर की कहाँ लेकर के जाए। तो हम उस कैंडल में थोड़ा सा ट्रेड नहीं लेते, वेट करते कि नेक्स्ट कैंडल जैसा बनेगा उसके हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। यहाँ देखो डोजी कैंडल बना, नहीं कर पाए, ये हैमर कैंडल है, ये डोजी कैंडल है, ये क्या कहते हैं कंप्लीट बुलिश बेरिश कैंडल है, ये बुलिश कैंडल है, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर बनता है, जैसे ये वाला देखो इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, तो ये ये नॉर्मल हैमर है, ये इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, ठीक है। आप नॉर्मली अगर पढ़ने जाओगे तो इंडिविजुअली कैंडल आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन आप सारे कैंडल्स को मिला करके जब एक पैटर्न बनाना सीखोगे तो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। मैं आपको एक रेफरेंस दे रहा हूँ, एक आइडिया दे रहा हूँ। माई आइडिया कैन नॉट बी परफेक्ट, मेरा आइडिया हो सकता है कि बिल्कुल परफेक्ट ना हो आपके लिए, है ना, या आपको किसी और तरीके से प्राइस समझने को समझ में आता है तो आप उस तरीके से करो। मैं किस तरीके से करता हूँ कि रिसेंटली मैंने स्विंग हाई और स्विंग लो को मैंने ड्रॉ कर लिया, और मेरे यहाँ पे आपको इस तरीके से लाइन देखने को मिलेंगी कि भाई मैं इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। और चैनल ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होने का इंतजार करता हूँ, जो भी रिसेंट स्विंग लो स्विंग हाई होता है उसको मैं मार्क कर लेता हूँ, उसके बेसिस पे मैं करता हूँ ट्रेड। और किसी का कोई और स्टाइल हो सकता है, मैं कह रहा हूँ स्टाइल कोई भी हो, लेकिन अगर आपका फोकस है कि उस स्टाइल से आपको प्राइस रीड करने का मौका मिल रहा है डायरेक्टली, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं उस चीज पे टाइम दो,
बिना टाइम दिए अगर आप सोचो कि नहीं यार 2-3 दिनों में मैं सीख जाऊंगा, तो नहीं होगा। अब आज मैंने ये वीडियो बना दी, ये वीडियो हो सकता है कि आधे घंटे से ज्यादा लंबी हो जाए, ठीक है। इस वीडियो में इंडिविजुअल 34 मिनट हो गया अभी मैं देख रहा हूँ। इस 34 मिनट की वीडियो में मैंने सिर्फ प्राइस को कैसे समझे, पैटर्न वैटर्न बेसिक मैंने आपको समझाया है, ठीक है। और ये वाली वीडियो में 34 मिनट में मैंने पूरी स्ट्रैटेजी समझा दी, लेकिन उस स्ट्रैटेजी का एक मेन पार्ट सबका यही कंफ्यूजिंग था कि भाई मेरे को ना डायरेक्शन ही नहीं पता चलता। बाकी स्टेप तो ठीक है नोट कर लिया, बट डायरेक्शन कैसे पता लगाए। तो डायरेक्शन के लिए अगर मैंने 34 मिनट 35 मिनट की वीडियो बना दी है, अगर अगर मैं 34-35 मिनट बैठ करके नॉन स्टॉप बिना कट किए अगर मैं बोल रहा हूँ, सिंगल शॉट में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं बोल सकता हूँ इतना जल्दी जल्दी मैं सारी चीजें आपके लिए बता सकता हूँ। तो आप 35 मिनट बैठ करके अगर आप देख रहे हो, तो उसके बाद आपको 35 घंटे भी आपको अगर एनालिसिस करना पड़े, बैकएंड में टेस्ट करना पड़े, या चार्ट जाकर के देखना पड़े, प्रीवियसली आपको चार्ट जाकर के देखो कि जैसे स्विंग लो स्विंग हाई अभी तो आपने बनाया जो भी है, अगर हम प्रीवियस जगह पे जाके स्विंग लो स्विंग हाई बना रहे हैं, ड्रॉ करके देख रहे हैं, तो आप ये देखोगे क्या प्राइस उस जगह को रिस्पेक्ट करता है। जैसे यहाँ पे देखो प्राइस ने रिस्पेक्ट किया, ऊपर गया, नीचे आया, वापस सेम जगह पे गया, तो उसने प्राइस को रिस्पेक्ट किया। अगर आपने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया होता, जैसे फॉर एग्जांपल जब ये वाले कैंडल बने ही नहीं थे, ये वाले कैंडल नहीं बने थे, जब प्राइस कहीं यहीं पे चल रहा होगा, तो आपने ये लो मार्क कर लिया, ठीक है। जब आपने लो मार्क कर लिया तो क्या वो रिस्पेक्ट करेगा या नहीं करेगा, आपको कैसे पता चलेगा। जब प्राइस ऊपर गया वापस नीचे आया, तो देखो सेम यहाँ पर प्राइस जो है वो लौट गया इस जगह से, यानी कि उसने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है, ठीक है। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, क्रॉस वेरीफाई। लेकिन जब तीसरी बार आया लौट करके नीचे, यहाँ पे ऑलरेडी कई बार ट्रेड कर चुका, 4-5-6-7 दिन लगातार, है ना। अगर वापस जब लौट के आया, तो जब उसने ब्रेकडाउन दिया, तो देखो कितना तगड़ा ब्रेकडाउन था, है ना। ब्रेकडाउन देखोगे कितना तगड़ा था। तो ये चीजें जब आप करोगे, पीछे जाकर के देखोगे, तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि यार चीजें तो सेंस बना रही है ना, तरीका तो काम कर रहा है, लेकिन अब उस चीज को प्रैक्टिस करना है। अब अगर आप उस पर प्रैक्टिस नहीं करोगे, फिर आप सोचो कि यार एक दिन में वीडियो देख लिया और वो जादू कर जाएगा वीडियो, तो कोई भी वीडियो जो है वो जादू नहीं करेगी। मैं बनाऊं चाहे वॉरेन बुफे आकर के समझा दे, वो आपको बोलते हैं तो वो रेफरेंस चीजें होती हैं। अगर मैं एज अ इंस्ट्रक्टर एज अ ट्यूटर अगर आपको मैं कोई चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको एक रेफरेंस पॉइंट दे रहा हूँ, ठीक है। माई टीचिंग कैन नॉट बी 100% परफेक्ट। मेरा जो टीचिंग है वो 100% परफेक्ट नहीं हो सकता, किसी का भी 100% परफेक्ट नहीं हो सकता। मैं अगर आपको 70-80% भी रेफरेंस दे रहा हूँ, तो आपको बाकी चीजें जो इंप्रूव करनी है वो आपको खुद से प्रैक्टिस करके करना होगा, कि आप टाइम दोगे, मार्केट में बैठोगे, है ना, तब जाकर के वो चीजें आप उसको कर पाओगे। एवरीथिंग इज लाइक डिपेंड कि आप कितना टाइम दे रहे हो अपने पर। अगर आप टाइम नहीं दे रहे हो और अगर आप अज्यूम करते हो कि हो जाए, मैं पास हो जाऊं, ट्रेडिंग में करियर बना लूं, नहीं होगा। इवन नॉर्मल 12th पास करने के बाद भी अगर लोग नॉर्मल ग्रेजुएशन भी करते हैं ना, बीए ग्रेजुएशन या बीकॉम या बीएससी, उसके बेसिस पे भी आज जॉब नहीं मिलती। बट वो बेसिक ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के लिए भी ना इंसान 3 साल कॉलेज जाते हैं कि मैं डिग्री ले लेता हूँ, वरना ना लाइफ में लोग कहेंगे कि भाई कॉलेज नहीं गया, है ना। डिग्री एक इंपॉर्टेंट होता है, डिग्री से वैसे तो लोग कहते हैं कुछ नहीं होता, बट फिर भी डिग्री के लिए लोग 3 साल जाते हैं कॉलेज, भले उसकी बेसिस पे जॉब मिले या ना मिले। आज के जमाने में बीकॉम करके, बीए करके, बीएससी करके जॉब नहीं मिलता, बट फिर भी 12th के बाद लोग ग्रेजुएशन करते हैं। सिस्टम बना आ रहा है पहले से, तो लोग करते हैं। तो जब उस जगह पे जो चीज काम नहीं आने वाली है, अगर आप वहां पे 3 साल दे करके ग्रेजुएशन कर सकते हो, तो जो चीज काम आने वाली है, जहां से पैसा बनने वाला है, वहां पे आप 3 घंटा या 30 दिन या 3 महीने लगातार आप टाइम क्यों नहीं दे सकते, है ना। वहां पे अगर आप नहीं दोगे और आप सोचो कि पैसा बना लूं, तो फिर तो आप किसी डिल्यूजनल वाली दुनिया में जी रहे हो, डिल्यूजनल दुनिया में जी रहे हो। आपका फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर आप वो बस ख्वाब देखने वाले बंदे हो, ठीक है, और ख्वाब के साथ सो जाने वाले बंदे हो, काम करने वाले नहीं हो। ख्वाब आया, उस चीज पे काम करो, मेहनत करो, तब जाके होगा। मेरे को 7 साल कंप्लीट होने को आ रहे, तब जाकर के ये प्राइस वगैरह मैं इस तरीके से रीड कर रहा हूँ और मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। आप सोचो कि नहीं यार 7-8 मिनट की वीडियो देख लूँ, है ना, और 7 दिन प्रैक्टिस कर लूँ, हो जाएगा, नहीं होगा, टाइम लगेगा। ये वीडियो में मैंने सारी चीजें जो है वो ऑलमोस्ट आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी है। 1 सितंबर से $100 ट्रेडिंग चैलेंज मेरे साथ जो भी ज्वाइन करना चाहेगा, ठीक है, तो आप लोग बता देना, कमेंट के थ्रू बता सकते हो कि आप $100 ट्रेडिंग चैलेंज ज्वाइन करना चाहते हो। मैं आप लोगों का एनरोलमेंट ले लूंगा, ठीक है। और ये वीडियो जाके देख लेना, ये वीडियो और प्लस ये वीडियो दोनों, मतलब ये वीडियो देख लो, उसके बाद ये वाली वीडियो देख लो। अगर आपको ऑलरेडी डायरेक्शन फाइंड आउट करने आता है, अगर आप आधा टाइम भी अगर आप डायरेक्शन सही फाइंड आउट कर लेते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी है, ऑप्शन सेलिंग की। ये अगर आप देख लोगे तो आपके काम आ जाएगी, ठीक है। एंड इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि और कुछ है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोगों का फीडबैक मिलेगा या आपके डाउट्स आएंगे कि भाई इस चीज पे वीडियो बनाओ, उस चीज पे वीडियो बनाओ, तो वो मैं बना दूंगा, ठीक है। अगर आप लोग अभी तक यहाँ टिके हुए हो, तो इस पूरी वीडियो में मैंने आपको कहीं नहीं बोला होगा लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। तो अगर आपने नहीं किया होगा, यहाँ तक टिके हो, तो लाइक कर लो वीडियो को। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछ लो, डाउट नहीं है, वीडियो अच्छी लगी तो तारीफ कर दो कमेंट सेक्शन में, ठीक है, वीडियो की थोड़ी रीच बढ़ जाती है। और अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे में आपके लिए लाइव आता हूँ शाम को 6 से 9, वहां पे मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड है तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं।
ठीक है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिंक मेरे यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, मतलब जो बायो सेक्शन होता है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम वगैरह। शार्क एक्सचेंज, डेल्टा एक्सचेंज में अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, एफआईओ रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, तो वो भी आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर इन दिस वीडियो। अगर कोई चीज नहीं होगा, ठीक है, तो आप मेरे से पूछ लेना कॉमेंट के थ्रू, जैसा भी रिक्वेस्ट आएगा मैं देखूंगा, मैं उस पर वीडियो बना दूं आप लोगों के लिए। ठीक है, टिल देन बाय बाय, सी यू ऑन मंडे।